क्लेम आएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है सरकार। आपको बता दें कि आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और इस बीच आपको बता दें कि फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगी और इस कार्यक्रम के जरिए 27 लाख किसानों के खाते में 1200 करोड़ ट्रांसफर होंगे। तो कार्यक्रम में 30,000 किसानों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। झुंझुनू में फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 27 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो आज झुंझुनू जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्ण हमारे साथ गए। कृष्ण, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं इस कार्यक्रम को लेकर और कब तक मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू की धरा से एक बार फिर सरकार किसानों को बड़ा संदेश देने जा रही है। आज झुंझुनू में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। करीब 1 बजे झुंझुनू हवाई पट्टी पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और देश के 27 लाख किसानों के खाते में आज डीबीटी के माध्यम से करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। आप देख सकते हैं कि इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में है बड़ी संख्या में जो किसान है वो पहुंचे और जो इनके हाथों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम के भुगतान को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री के पोस्टर हैं वो भी है। साथ ही यहाँ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से किसान हैं वो पहुंचे हैं। सीएम और जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनको बीमा क्लेम राशि के भुगतान के लिए अपना धन्यवाद देने के लिए हमारे साथ कुछ यहाँ पर भाजपा के पदाधिकारी भी हैं जो सुबह से ही इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने के लिए लगे हुए हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम झुंझुनू की तरह से, क्योंकि झुंझुनू की तरह है वो किसानों और सैनिकों की तरह कहा जाता है, किसानों के लिए बड़ा संदेश। बिल्कुल, देखिए आज हमारे प्रदेश भर के तकरीबन 27 लाख किसानों को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी आज झुंझुनू की तरह से हमारे किसानों की सूरवीरों की धरती है, यहाँ से पूरे प्रदेश भर के किसानों को आज मुआवजा जो क्लेम का मुआवजा राशि है ये यहाँ पूरे प्रदेश भर में किसानों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर खंडेला के विधायक सुभाष भील और जो धोद के विधायक हैं गोवर्धन बरवा वो भी पहुंचे हैं। झुंझुनू की धरा पर एक बड़ा संदेश सरकार देने जा रही है किसानों को, क्योंकि किसान हैं वो फसल खराबे के बाद मुआवजे की मार झेल रहे थे। अब सरकार है एक बड़ी राशि का आज हस्तांतरण है वो एक क्लिक के माध्यम से करेगी। किस तरह क्या है ये सरकार की इसके पीछे मंशा? देखिए, हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से किसानों के प्रति जो सोच रही है, मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से उस नीचे के तबके के बारे में सोचती है जो इस विकास में अपनी भागीदारी निभाती है। तो सबसे ज़्यादा हम इस हमारी जो जीडीपी में ग्रोथ करते हैं या हमारा देश जो विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है वो एग्रीकल्चर किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनको फसल बीमा योजना के तहत हम जो राशि दी जा रही है वो यहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक क्षेत्र विशेष का भी आ गया है। जैसे मान लो कि पहले बड़ी इकाई होती थी लेकिन आज हम एक छोटे से गांव का भी सर्वे करवा सकते हैं। तो ये फसल बीमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो मैं सोचता हूँ हमारे लिए एक सौगात होगी। आपका विधानसभा क्षेत्र किसानों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है क्योंकि किसान वहां पर बड़ा संघर्ष करते हैं, जो भी किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। किस तरह क्या संदेश है शेखावाटी की? देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है और मैं सोचता हूँ कि किसानों के होना भी चाहिए, क्योंकि आज इस प्रकार की हमारे पास में जमीनें सीमित होती जा रही है और उनको जिस प्रकार की फसलें बन रही है तो आज लोगों को नुकसान ज्यादा होने की आशंका रहती है। तो वहाँ किसानों को मुआवजा दिया जाता है, उस फसल बीमा किया जाता है, तो ये किसानों के लिए हमेशा लाभ है। सीकर झुंझुनू के साथ सबसे बड़ा जिला है जहाँ पर किसान है वो अपने हितों के लिए सबसे अग्रणी तौर पर लड़ते रहते हैं।
अब सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। किस तरह देखते हैं इस कदम को? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जो चार्ज आती है, किसान, युवा, महिला और गरीब, इनमें से जो किसान है उनके लिए भारत सरकार हर तरीके से कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। और आप देख रहे हैं कि आज बहुत ही कम प्रीमियम पे जो फसल खराब हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है या बीमारियों से फसलें नष्ट हो जाती है, तो इसके लिए बहुत कम प्रीमियम पे फसलों का मुआवजा दिया जाता है। और आज इसी मुआवजे की राशि किसानों को स्थानांतरित उनके खातों में की जाएगी। तो निश्चित रूप से सरकार किसानों के लिए हर कदम पर कल्याणकारी कदम उठा रही है। और भारत सरकार और राज्य सरकार जो किसान सम्मान निधि है, जो ये मैं कहना भी चाहूंगा आप चैनल के माध्यम से कि विपक्ष इस बात के लिए ताने मारते हैं कि कई बार कहते हैं ये लोग नेगेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सरकार खिलाफ किसानों के काम करती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, किसानों के सम्मान के लिए माननीय मोदी जी ने जो 6,000 रुपए सालाना जो एक किसान को किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा रही है, ये किसानों के लिए सम्मान है। और उसमें भी 2 कदम उनके प्रधानमंत्री जी के साथ चलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 की जगह 8,000 हमारे प्रदेश के किसानों को दे रहे हैं। तो हम हर स्तर पर, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे हमारी जो किसान सम्मान निधि योजना हो, या हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फंड है, जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके माध्यम से भी आज आप देखेंगे तो किसानों के लिए हर स्तर पर, चाहे गोदामों की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर के जो यंत्र हैं उनकी बात हो, हर क्षेत्र पे एक बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जा रही है। और आप देखते हैं केसीसी में भी आज बहुत कम ब्याज के ऊपर किसानों को लोन दिया जा रहा है, ताकि किसानों की एक आर्थिक समृद्धि बढ़े। चलिए बिल्कुल, साथ और जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि वो किसान हितैषी है और इसी तरह एक कदम उठाया गया है इस कार्यक्रम के जरिए, आज कई किसानों को जो है वो फायदा मिलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे झुंझुनू। झुंझुनू से देश के 30 लाख किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पैसा ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के करीब 27 लाख किसानों को भी बीमा क्लेम की पहली किश्त जारी होगी। डीबीटी के जरिए 1200 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। रबी सीजन 2024-25, खरीफ 2024 की पहली किश्त जारी होगी। कार्यक्रम में करीब 30,000 किसानों के पहुँचने की बात भी कही जा रही है। झुंझुनू के 17,000 किसान लाभान्वित होंगे। आज झुंझुनू जिले के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। विशेष करके किसानों के लिए आज का दिन बड़ा गौरव महसूस करने वाला है, क्योंकि राजस्थान की इस झुंझुनू की वीर पुरुषोत्ता धरती पर हमारे यशस्वी और विकास पुरुष माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यहाँ शिवराज सिंह जी चौहान पधार रहे हैं। झुंझुनू से सारे राजस्थान के लिए जो प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना है, उसके अंतर्गत जो किसानों का मुआवजा है, उस सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में दिया जाएगा। दरअसल ये राशि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को दी जाएगी। जिन किसानों की फसल रबी सीजन 2024-25, खरीफ सीजन 2024 में कुदरत की मार से खराब हुई थी, उन्हें पहली किश्त डीबीटी के जरिए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो वहीं कुछ किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चेक्स सौंपेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ सिंह चौधरी, प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी शामिल होंगे। झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय एवं अन्य डिग्निटीज के सानिध्य में कृषकों के लिए जो फसल बीमा योजना है उसके क्लेम वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 30 से 35,000 किसान और लाभार्थी भाग लेंगे। लगभग 1 बजे से 2 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें हवाई पट्टी पर हमने इसकी व्यवस्था की है। हेलीपैड जो है हवाई पट्टी पर ही बनाए गए, वहीं मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आएंगे और वहीं पे हेलीपैड
कई हमने डोम वगैरह बनाए हैं वाटर प्रूफ, और वहां पर एक सभा आयोजित होगी। अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कितने बजे झुंझुनू पहुंचेंगे। सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम। 12 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे। 12:45 पर झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। फसल बीमा क्लेम कार्यक्रम में 12:55 पर शामिल होंगे। दोपहर 1:15 पर प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करेंगे। करीब 3:15 बजे झुंझुनू से जयपुर के लिए वे रवाना होंगे। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार झुंझुनू आ रहे हैं। ऐसे में किसानों को काफी उम्मीदें हैं कि यमुना नहर को लेकर डीपीआर जल्द पूरी कराने और पानी आने की संभावित तिथि की भी घोषणा हो सकती है। बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है। न्यूज़